Question number 5. Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect at right angles, then it is a square. ठीक भाई, यानी सिंपल सा दिया है कि आपके पास एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और इनके डायगोनल AC और BD पहले तो इक्वल है, पहली बात। दूसरा बाइसेक्ट कर रहे हैं, तीसरा 90 डिग्री पे कर रहे हैं। ठीक है, तो गिवन और क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AC is equal to BD and AC bisect BD at O पर बाइसेक्ट कर रहा है, एंड AC परपेंडिकुलर BD। ठीक है, कम शब्दों में अधिक बात। एक AC को परपेंडिकुलर बोल दिया तो ये सारे चारों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। अब इन्हें स्क्वायर प्रूव करना है, तो पहला हमें प्रूव करना होगा पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। दूसरा हमें ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, ये रोम्बस है, रोम्बस में एक एंगल हमें 90 प्रूव करना होगा तो हो जाएगा प्रूव। ठीक है, अब देखो टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर। सॉल्यूशन शुरू कर दो, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, सॉल्यूशन शुरू कर दो। सिंस diagonal AC bisect BD, then ABCD is a parallelogram। क्योंकि पैरेललोग्राम का ही कैरेक्टर होता है, तो उसके डायगोनल क्या करते हैं, दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पहली बात। सेकेंड बात, सिंस diagonals perpendicular at each other, ये में गिवन है, then ABCD is a rhombus। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इन दोनों से में दो चीजें क्लियर होंगी। पहला क्या है कि पैरेललोग्राम है ABCD, और दूसरा रोम्बस। रोम्बस मतलब चारों साइड इक्वल है। ठीक है डियर, अब रोम्बस में कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ADC ये वाला ले लीजिए, एंड ट्राइंगल BDC ये वाला ले लीजिए। ठीक है, AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड। DC इज इक्वल टू DC, ठीक है, कॉमन है। एंड AC इज इक्वल टू BD, गिवन है। अब इधर देख लो बेटा, बाई S साइड ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BDC। सो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD बाई CPCT, एंड
एंगल ABC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, AD पैरेलल टू BC, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। तो 2ADC लिख सकते हैं, क्योंकि BCD की जगह ADC रख दीजिए। 180 देन एंगल ADC is equal to 180 by 2 is equal to 90 is equal to angle BCD, so that ABCD is a square, hence proof। बड़ा आसान था, नोट करिए। क्या गया क्वेश्चन 6 अगला फिर से डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A so that it bisect angle C and second ABCD is a rhombus। तो डायग्राम बनाओ भाई। ABCD ये AC कह रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है और ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो प्रूव करना है ये बाइसेक्ट कर रहा है C को भी। ठीक है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD in which AC bisect angle A, that is angle DAC is equal to angle BAC, यानी ये दोनों एंगल इक्वल। तो प्रूव AC bisect angle C, or we can say angle DCA is equal to angle BCA। चलो भाई, AC बाइसेक्ट एंगल C, इन दोनों एंगल प्रूव करना है हमें, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC में देखो बेटा, AB इक्वल DC ये इक्वल इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये कॉमन है, तो कोई भी तीनों साइड से भी कर सकते हो या दोनों साइड से भी कर सकते हो, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो ही गए। तो लिख डालो फटाफट, AD is equal to BC, AB is equal to DC, दोनों लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंड AC is equal to AC, क्या है ये? कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है। तो ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABC। सो एंगल DCA is equal to एंगल BCA। ये हो गया बाई CP CT, पहला प्रूव हो गया। टू प्रूव, अब सेकेंड क्या कह रहा है? ABCD इज ए रोम्बस, आप देखो भाई, कोई भी ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ADC angle A is equal to angle C, or we can say angle A by 2 is equal to angle C by 2, or देखो चाहे ये ट्राइंगल लो चाहे ये ट्राइंगल, ये दोनों एंगल सेम प्रूव कर दोगे तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, तो दोनों अगर अपोजिट एंगल इक्वल आ गए तो दोनों के अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे।
तो एंगल ए और एंगल सी तो इक्वल है, दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके आधा आधा भी तो इक्वल होंगे। आर वी कैन से एंगल DAC ये क्या है, आधा है एंगल ए का, इज इक्वल टू एंगल DCA, ये आधा है सी का। सो अब जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये दो साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। सो इधर आ जाइए। सो सिंस AD is equal to BC and DC is equal to AB, so अब AD DC को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि चारों साइड इक्वल हो गए। सो ABCD इज अ रोम्बस। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल हो वो क्या होता है, रोम्बस। हेंस प्रूव। नोट करिए। क्या कह रहा है, ABCD इज रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल हो, ABCD रोम्बस है। सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। ये बाइसेक्ट कर रहा है A को भी और C को भी, ठीक है। तो पहले इसी को प्रूव कर लो। गिवन ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस का मतलब हो गया AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। चारों साइड इक्वल है एंड ABCD एक पैरेललोग्राम है। दोनों कैरेक्टर मिल जाता है तो रोम्बस हो जाता है। टू प्रूव AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। अब देखो सॉल्यूशन, पहले एक को सॉल्व करो। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ADBCA, यानी कि AB is equal to DC and AD is equal to BC, opposite sides यह हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। और AC is equal to AC, ये तो कॉमन है। सो बाई S साइड ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ADC। आर वी कैन से एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAB बाई CT एंड एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCA बाई CT। आर वी कैन से AC bisect angle A and angle C, hence prove। पहला प्रूव हुआ, अब दूसरा प्रूव करना है। टू प्रूव सेकेंड इसमें प्रूव करना था। टू प्रूव ये डायगोनल कि BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, यह भी प्रूव करना है। अब देखो, अब इस देखो अगले डायग्राम के लिए इस AC को मिटा देना। अब इन दोनों ट्राइंगल को देख लो। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BDC। अब इसमें भी देख लो AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू BC। ऑपोजिट साइड या गिवन है, ठीक है डियर। BD कॉमन है, दोनों में है, कॉमन है। सो बाई
एस 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 ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी डी सी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, सो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी बाई सी पी सी टी, एंड एंगल ADB is equal to angle BDC by CP CT, or we can say BD bisect angle B and angle D, hence prove। ध्यान से देखोगे दोनों एक ही जैसा सॉल्यूशन है, बस एक बार ये डायगोनल बना के इन दोनों ट्रायंगल को कर दो कॉन्ग्रुएंट, एक बार ये डायगोनल बना के दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दो। नोट